हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? चलना भी चाहिए। तो आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग, यानी उसका बेसिक, यानी उसका नेमिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही होता है नेम से, जहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और हम लोग आज उसी का नेमिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए नेमिंग क्यों जरूरत पड़ती है। सिंपल सा फंडा, आपके घर में अगर दो भाई है, ठीक है, चलिए दोनों का आप नाम रख दिए राकेश। क्या नाम रख दिए? राकेश। अब बताइए होगा क्या, कंफ्यूजन क्या आएगा? आपका बड़ा भाई का भी नाम राकेश है, छोटा भाई का भी नाम राकेश है। बुलाइए बड़ा भाई को, आएगा छोटा भाई। समझ पा रहे हैं? इसलिए एक पार्टिकुलर नेमिंग का जरूरत होता है। इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ का नेमिंग करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो मिलियंस ऑफ मिलियंस कंपाउंड है, मतलब हर एक का एक पार्टिकुलर नेमिंग का जरूरत है। अब यहाँ पे नेमिंग से ही आता है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है IUPAC, आयुपेक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हम लोग को रूल बताता है कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं और एक कंपाउंड का क्या नाम होता है। समझिए यहाँ पे ये आया क्यों। आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इंडिया में पानी बोलते हैं, ठीक है। अब इंग्लैंड में इसे क्या बोलेंगे? वाटर बोलता है। क्या बोलता है? वाटर। अब समझिए, आप चल जाइए इंग्लैंड, अब वहां पे बोलिएगा हमको पानी दीजिए, कोई समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि वो पानी को क्या बोल रहा है? वाटर बोल रहा है। तो कहने का मतलब है एक पार्टिकुलर जो वाटर है उसका एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया एक नाम से जाने। तो इसीलिए आया आयुपेक। मतलब जैसे आप पढ़े होंगे 10 क्लास में मीथेन, CH4, इसका नाम क्या है? मीथेन है। तो इसे किसने दिया है? आयुपेक ने दिया है। मतलब हम इंडियन इसे मीथेन बोल रहे हैं तो अमेरिकन भी इसे मीथेन ही बोलेगा, इंग्लैंड वाले भी इसे मीथेन ही बोलेगा। मतलब कि ऐसा नाम का जरूरत पड़ा जो पूरी दुनिया एक नाम से जाने। तो यहीं से आया ये आयुपेक। तो चलिए हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं तो उसका नेमिंग करने के लिए 3 चीज का जरूरत होता है। क्या क्या? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। देखिए इसे हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, लेकिन हम लोग इस नाम से नहीं, कोई और नाम से। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं मिस्टर सोनू कुमार, सोनू कुमार, समझिए। तो जो यहाँ पे मिस्टर है वो मेरा क्या है? प्रीफिक्स है। मतलब वर्ड रूट, मतलब जो मेन नेम है उसके पहले जो हम लोग यूज करते हो क्या है? प्रीफिक्स। अब देखिए मेन नेम मेरा क्या है? सोनू है, उसके बाद क्या यूज किए? कुमार यूज किए, मतलब ये कुमार मेरा क्या है? सफिक्स है। तो इस टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हम लोग 3 चीज का जरूरत पड़ता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब समझिए, आप मैट्रिक दे के 11th में आए हैं, आप बोर्ड एग्जाम दिए। याद कीजिए आपके स्कूल में बोर्ड एग्जाम से पहले एक प्री बोर्ड हुआ होगा। तो क्या है? प्री बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले। तो उसी टाइप से ये प्रीफिक्स है, मतलब जो पहले यूज करेंगे मेन चीज के। तो इस टाइप से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब नेमिंग करते हैं तो 3 चीज आता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या है ये। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? प्रीफिक्स मतलब ये हम बोल सकते हैं इसको ब्रांच। क्या बोल सकते हैं? ब्रांच बोल सकते हैं। या फिर इसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो इस टाइप से समझिए जो प्रीफिक्स होता है क्या क्या हो सकता है। प्रीफिक्स मेरा हेलोजन ग्रुप हो सकता है। अगर वहां पे क्लोरीन प्रीफिक्स होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे। अगर ब्रोमीन प्रीफिक्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोमो बोलेंगे। आयोडीन होगा तो क्या बोलेंगे? आयोडो बोलेंगे। इसी टाइप से यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोरो बोलेंगे। तो यही मेरा क्या है? प्रीफिक्स में यूज होगा। उसी टाइप से अल्काइल ग्रुप भी प्रीफिक्स हो सकता है। क्या होगा? अगर मान लीजिए अभी हम आपको क्या बताए थे, मीथेन CH4, आप इसे एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, ये क्या हो गया? CH3। तो ये मेरा क्या हो गया? मिथाइल। तो ये भी प्रीफिक्स में यूज होता है। उसी टाइप से C2H5 इथाइल, ये भी प्रीफिक्स में यूज होगा। C3H7 क्या होगा? प्रोपाइल, ये भी प्रीफिक्स में यूज होता है।
आप 10th में पढ़े होंगे बेंजीन, याद कीजिए क्या था, ये मेरा बेंजीन था, इसका फॉर्मूला क्या था C6H6। आप यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, क्या होगा C6H5, तो ये मेरा क्या हुआ, फिनाइल हुआ। तो ये भी मेरा प्रीफिक्स के जैसा काम करता है। उसी टाइप से प्रीफिक्स में एक और यूज होता है एल्कोक्सी ग्रुप, जो होता है OR ग्रुप। यहां पे समझिए, आप बेसिक है, आप नहीं समझ रहे, R जब भी यूज करेंगे, कैपिटल R मतलब अल्काइल ग्रुप, ये नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करेगा। सब धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। OCH3, यहाँ पे हम CH3 क्या बोले, मिथाइल ग्रुप। O आ गया, एल्कोक्सी मतलब ये क्या होगा, मिथॉक्सी। उसी टाइप से O C2H5, तो ये क्या होगा, इथॉक्सी। तो ये सब ऐसा है जो हम लोग प्रीफिक्स में यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं वर्ड रूट पे। तो देखिए वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट हम लोग को बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मतलब जिस कार्बन चेन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होगा, ये हमको वर्ड रूट बताएगा। ये आप 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। जब एक कार्बन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ। 2 कार्बन तो ईथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4th कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन हेक्स और 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। इसी टाइप से 20 कार्बन तो आइकोस, 30 कार्बन तो ट्राइकॉन्ट। इतना आएगा नहीं, आप 10 तक याद रखिए, काफी है। अब मिथ नहीं पढ़ेंगे, वहां पे आप पढ़े होंगे मिथेन। क्या पढ़े होंगे, मिथेन 10th क्लास में। तो ये है क्या, ये एक अल्केन है। अल्केन का फार्मूला क्या था, याद कीजिए, CnH2n+2। मतलब मिथ बोल रहे मतलब एक कार्बन, अब n के प्लेस पे हम 1 रखते हैं तो 2 × 1+2, तो ये क्या आ गया, CH4। तो वही मेरा क्या बनता था, मिथेन। ईथ से क्या बनेगा, इथेन। तो ये सब है वर्ड रूट जो नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है। ये आपको कम से कम 10 तक याद होना चाहिए। तो ये मेरा क्या था, वर्ड रूट। नेक्स्ट देखिए सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स 2 टाइप का होता है, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं और 2 डिग्री को सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में आता है फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हम लोगों को क्या बताता है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इन मेन चेन, मतलब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये हम लोगों को कौन बताता है, ये प्राइमरी सफिक्स बताता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ANE। वहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो ENE यूज करेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE यूज करेंगे। ये सभी आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर का जो रूल होता है। क्या रूल है, चलिए हम लोग उसे देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। इसे आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। चलिए समझते हैं फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये दिया हुआ है, और इस चेन में ये भी है 1 2 3। समझिए फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करने बोल रहा है। मतलब आपको फर्स्ट रूल बता रहा है कि सिलेक्ट कीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कहने का मतलब क्या है, चलिए हम इसे नंबरिंग करते हैं। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल? नहीं, ये क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत है, हम फिर से इसे बनाते हैं, समझिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। समझिए अगर हम इसी का नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तब देखिए ये एक लॉन्गेस्ट कार्बन है। तो फर्स्ट रूल आपको क्या बताता है, फर्स्ट रूल बताता है कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। तो ये मेरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम जब आ रहे हैं तो मेरे पास कितने कार्बन हो रहा है, 8 कार्बन हो रहा है, और एक लंबा लाइन में चले तो कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो जब भी आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए तो कोई जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में चेन होगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सही है। अब दोनों को नोट कीजिए ताकि आपको याद होना चाहिए कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है।
एक बात और, एक कार्बन हमेशा याद रखिए 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो देखिए ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया? 1 बॉन्ड, मतलब इसके पास अभी 3 हाइड्रोजन है, CH3। ये कार्बन देखिए कितने बॉन्ड बनाया? 1 और 1 2। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। इसके मतलब 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया? 1 और 1 2, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आ जाइए यहाँ पे देखिए कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। 1 और 2 बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, टोटल 4 होना चाहिए। एक कार्बन देखिए एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। एक कार्बन देखिए 1 और 1 2 बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। ये भी 2 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे भी 2, ये भी बनाया 2, ये एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। तो आप खुद से हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कीजिएगा। कहने का मतलब हम हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे। आपको समझना होगा कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितना बॉन्ड बना रहा है जो बच रहा है मतलब उतना उसके पास हाइड्रोजन होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग किए क्या, ये नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बच जाता है ये मेरा ब्रांच कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रांच। प्रीफिक्स, यही होता है प्रीफिक्स। लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट करने के बाद जो बच गया वो मेरा क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 1 और 1 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए आपको प्रीफिक्स हम क्या बताए थे? इथाइल बताए थे। क्या बताए थे? इथाइल। और ये मेरा क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया। समझ पा रहे हैं? तो ये था आयुपेक का फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है सेकेंड रूल? नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। चलिए उसे हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक कार्बन है। तो समझिए सेकेंड रूल क्या बोल रहा है। पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में आ रहा है 6, 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में भी जाएंगे तो 6 होगा, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होगा। तो कहने का मतलब अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग क्या ये सही है? नहीं, ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है हम लोग उसे समझते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे कार्बन है। अगर हम इस साइड से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, अब आप ध्यान दीजिए, जब हम इस डायरेक्शन से काउंटिंग कर रहे हैं तो मेरा जो एक बच रहा था ब्रांच चेन, ये मेरा ब्रांच है बच रहा है, तो कितने नंबर पे? 5 नंबर पे है। लेकिन इस साइड से हम जब हम काउंटिंग करें तो अब मेरा जो ब्रांच चेन है कितने नंबर पे? 2 नंबर पे है। तो यही तो सेकंड रूल कह रहा है कि आप उस डायरेक्शन से काउंटिंग कीजिए जिस डायरेक्शन में आपका ब्रांच चेन लोवेस्ट नंबर पे होना चाहिए, मतलब कम से कम नंबर पे होना चाहिए। तो इस साइड से कर रहे तो 5 नंबर पे, लेकिन इस साइड से कर रहे तो 2 नंबर पे, तो ये मेरा लोवेस्ट होना। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल ये मेरा सही होगा, ये गलत होगा। ये दोनों नोट करके रखिए ताकि आपको पता चले कि ये गलत क्यों है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, इसी सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग एक रूल आता है लोवेस्ट सम रूल। क्या है? लोवेस्ट सम रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके रख सकते हैं। क्या आता है? लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल क्या है हम लोग इसे समझते हैं। मान लीजिए एक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक ब्रांच है और यहाँ पे भी ब्रांच है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर आपको काउंटिंग करने के लिए बोलेगा, नंबरिंग करने के लिए बोलेगा तो किस साइड से कीजिएगा। हम अगर इस डायरेक्शन करते हैं 1 2 नंबर पे ब्रांच है, इस डायरेक्शन से करेंगे 1 2 नंबर पे ब्रांच है, तब बात आती है किस डायरेक्शन से करें। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, क्योंकि दोनों लोवेस्ट पोजीशन पे 2 नंबर पे आ रहा है। तब यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा लोवेस्ट सम रूल। क्या है चलिए हम लोग इसे देखते हैं। पहले आप इसे नंबरिंग कीजिए। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में आ रहा है 6, इस डायरेक्शन में 6, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया। हम सेकेंड स्ट्रक्चर फिर से बना रहे, ध्यान दीजिए
1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ब्रांच है और एक यहाँ पे ब्रांच है और एक यहाँ पे ब्रांच है। समझिए, अगर हम इसका नंबरिंग इस डायरेक्शन से करें 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, लोवेस्ट सम रूल कहने का मतलब है जहां जहां पे ब्रांच है आप उसे लिखिए। देखिए 2 नंबर पे एक मेरा ब्रांच है मिथाइल ग्रुप, और 2 ही नंबर पे इधर भी मेरे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो किस किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे हम 2 लिखें। एक और ब्रांच है किस नंबर पे, 2 नंबर पे, और देखिए यहाँ पे एक ब्रांच है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। आप इसे ऐड कीजिए, 2 + 2 4 + 5 क्या हुआ, 9। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ब्रांच कितने पे, 2 नंबर पे, और देखिए यहाँ पे कितने नंबर पे, 5 नंबर पे है, और 5 नंबर पे एक और ब्रांच है, तो आप इसे ऐड कीजिए, तो ये कितना आया, 12 आया। तो कहने का मतलब लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग जो आप ऐड कर रहे हैं उनमें जो लोअर नंबर पे होगा वो मेरा सही होगा। तो यहाँ पे जहां जहां पे ब्रांच था जब हम उसे ऐड किए तो 9 आया। जब हम इस साइड से काउंटिंग किए, कहां पे ब्रांच है, 2 पे है, और 2 ब्रांच मेरा 5 पे है, इसे काउंटिंग किए क्या आया, 12 आया। तो मेरा ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि लोवेस्ट सम क्या होना चाहिए, लोवेस्ट सम होना चाहिए। तो ये मेरा नंबरिंग क्या है, सही है, और ये मेरा नंबरिंग गलत है। तो इस टाइप से ब्रांच को लोवेस्ट पोजीशन पे देना है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो आप वहां पे लोवेस्ट सम रूल अप्लाई कर सकते हैं। इनमें एक और रूल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। यहां पे ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होगा, 99% में दोनों एक जैसा बिहेव करेगा। कौन कौन, लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। क्या है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। हमेशा ये वैलिड होगा, ये 99% सही होगा, ये 100% सही होगा। आप इसे अप्लाई कीजिए, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का। ये है क्या, चलिए हम लोग इसे समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है क्या। देखिए, अगर इस टाइप का दिया हुआ है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, इसे अगर हम लोगों को नेमिंग करना है तो ध्यान दीजिए, हम लोग दोनों साइड से नेमिंग करते हैं तब पता चलेगा ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस होता क्या है। अगर हम नंबरिंग इस साइड से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे समझिए, लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिए, इसका लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, कितने नंबर पे ब्रांच है, 3 नंबर पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 पे है, एक और ब्रांच 3 पे, तो ये क्या हुआ 3 प्लस, अब ब्रांच देखिए कितने नंबर पे, 8 नंबर पे है, कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, तो 3 3 6 6 और 8 क्या हो गया, 14 आया। हम इसे समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट ब्रांच देखिए कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 आया, प्लस सेकेंड ब्रांच देखिए इस साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो 7 नंबर पे, तो 7 लिखें, एक और है यहाँ पे 7 नंबर पे, तो ये मेरा क्या आ गया, 7 7 14 और 2 16। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरा लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि ये गलत है, ये सही है। इसीलिए बोल रहे थे कि लोवेस्ट सम रूल 99% सही होगा। हमेशा सही कौन होगा, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो आप लोवेस्ट सम रूल को ना देख के किसे देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को। क्या होता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, समझिए, इसे हम हटाते हैं यहां से, ध्यान दीजिए। होता क्या है, ब्रांच देखिए कितने नंबर पे है, 3 पे है, 3 लिखिए, फिर कितने नंबर पे, 3 नंबर पे 3 लिखेंगे, फिर कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। ये मेरा ब्रांच जहां जहां पे हम लिख चुके हैं। इस लाइन में देखिए ब्रांच कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 लिखें, फिर कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, और फिर एक ब्रांच कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, ये हम 7 लिखें। अब समझिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस होता क्या है। इस टाइप से जहां जहां पे ब्रांच होगा आप लिख लीजिए, उनमें देखिए लोवेस्ट कहां पे, तो देखिए फर्स्ट ब्रांच कहां पे दिख रहा है, 3 पे, फर्स्ट ब्रांच कहां पे दिख रहा है, 2 पे, तो ये लोवेस्ट आ गया ना, तो ये मेरा सही होगा और ये गलत होगा। यही होता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए, जब आपको ब्रांच का किस साइड से नंबरिंग करें ये प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस यूज कर सकते हैं।
क्या होता है, जिस जिस जगह पे ब्रांच है उसे आप लिखिए। कहाँ पे ब्रांच है, 3 पे 1 था, 3 पे 1 था, 8 पे था, तो हम लिखे 3 3 8। इस साइड से जब नंबरिंग की, एक 2 पे है, एक 7 पे यहाँ पे लिखें 2 7 7। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, जो लोवेस्ट आता है उसे आप रेफरेंस दीजिएगा। तो ये 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो फर्स्ट में ही सही हो गया क्योंकि ये लोवेस्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अकॉर्डिंग ये मेरा सही नेमिंग है और ये गलत है। तो आप लोवेस्ट सम रूल को ना अप्लाई करके आप किसे अप्लाई कीजिए, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का। तो ये मेरा रूल था आयुपेक का नेमिंग का सेकेंड रूल के अंदर ही ये दोनों आता है, लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। अब हम लोग देखते हैं थर्ड रूल क्या हुआ है। थर्ड रूल क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है थर्ड रूल, while writing the naming of compound the substituent which is alphabetically first should be written। समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है कि अगर जो ब्रांच बच जा रहा है उस ब्रांच को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। समझिए क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये है। मान लेते हैं यहाँ पे एक मेरा कार्बन है और यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, तो इसे हम नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन है। अब सेकेंड रूल क्या था कि जो ब्रांच होना चाहिए लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो देखिए इस साइड से काउंटिंग करें तो 1 2 पे ब्रांच आएगा, इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है, तो इस साइड से काउंटिंग नहीं होगा, ये इस डायरेक्शन से काउंटिंग होगा। किससे होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5। अब हम नेमिंग करना सीखते हैं। अब देखिए 2 पे एक कार्बन बच गया मेरा ब्रांच, तो एक कार्बन ब्रांच को हम लोग क्या बोले थे, मिथाइल बोले थे। क्या बोले थे, मिथाइल। और ये मेरा क्या है, Cl, ये भी तो प्रीफिक्स है। क्लोरीन Cl को हम लोग क्या बोले थे, क्लोरो बोले थे। क्या बोले थे, क्लोरो। अब समझिए यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, हम आपको क्या बताए थे, एक कार्बन जितने बॉन्ड सेटिस्फाई करता है, जो रेस्ट बच जा रहा है वो हाइड्रोजन होगा, मतलब एक बॉन्ड बना रहा, मतलब यहाँ पे CH3 होगा, ये 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ पे H होगा। ये कार्बन देखिए 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ पे H होगा। ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 बचा है CH2, ये एक बॉन्ड बनाया, ये CH3 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, CH3, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बनाया है। अब थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि जो ब्रांच बच जाता है आप उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। क्या है समझिए, ये एक ब्रांच है मिथाइल, ये एक ब्रांच है क्लोरो। मिथाइल यहाँ पे आप ध्यान दीजिए M से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो ध्यान दीजिए C से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD जो आप A to Z पढ़ते हैं, पहले C आता है, पहले M आता है, पहले क्या आता है, C। तो सबसे पहले हम क्लोरो को लिखेंगे। क्लोरीन कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 लिखेंगे, डैश देंगे, लिखेंगे क्लोरो। क्योंकि ये सब प्रीफिक्स है तो क्या होता है, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। अब यहाँ पे इसे हम यूज करेंगे। सबसे पहले किसे लिख रहे हैं, प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स कौन होता है, जो हम नंबरिंग किए, नंबरिंग करने के बाद जो बच जाता है ब्रांच जो होता है। तो 3 क्लोरो। अब देखिए यहाँ पे 2 पे मेरा कौन सा ग्रुप है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल लिखें, 2 मिथाइल। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 मेरा प्रीफिक्स था, हम लिख चुके हैं। इसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट। याद कीजिए वर्ड रूट क्या बताता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो हमको बताता है वर्ड रूट। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, 5। तो 5 के लिए क्या यूज किए थे, पेंट। क्या यूज किए थे, पेंट। अब हर एक जगह पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या आपको सफिक्स बताए थे, ANE। तो ये क्या होगा, पेंटेन। तो ये मेरा इसका नेमिंग हुआ 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। हम लोग धीरे धीरे बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ है नहीं। तो ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड। चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए अगर इस टाइप का दिया हो, मान लीजिए 1 2 3 4 5। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरीन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट रूल क्या बोला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5।
इस साइड से क्यों किया? क्योंकि सेकेंड रूल क्या बोला था? ब्रांच लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो इस साइड से कर रहे थे 2 नंबर पे, इस साइड से कीजिए तो 1 2 3 नंबर पे होगा। एक और कार्बन चलिए बढ़ा देते हैं हम, 6 कार्बन है। तो इस साइड से करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, जो गलत होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या बोला? जो ब्रांच है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। तो ब्रांच, ये मेरा एक ब्रांच है और ये मेरा एक ब्रांच है। ये मेरा क्या है? ब्रोमो। क्या है? ब्रोमो। ये मेरा क्या है? क्लोरो है। क्या है? क्लोरो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z में पहले B आता है कि पहले C आता है? पहले B, तो इसे लिखेंगे। कितने नंबर पे? उसे भी लिखें। कितने नंबर पे? 2 पे, तो 2 लिखें। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, क्योंकि जो बच जाता है वो प्रीफिक्स होता है, उसे पहले लिखते हैं। तो 2 ब्रोमो। अब ये भी मेरा प्रीफिक्स है, कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, तो 3 क्लोरो। क्या है? 3 क्लोरो। अब आ गया, प्रीफिक्स लिख चुके हैं। अब वर्ड रूट को लिखेंगे, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। हर एक जगह पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। इस टाइप से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो ये मेरा था आयुपेक का थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है? एक लंबा स्टेटमेंट लिखा हुआ है NCERT बुक में, लेकिन देख के डरना नहीं है। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। क्या है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा है। इफ 2 or more identical substituent group are present, then the number are separated by comma. The name of identical substituent are not repeated. Instead prefix such as di, tri, tetra, penta, hexa, etc. are used. क्या है? चलिए हम लोग इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत लंबा स्टेटमेंट था, हम लोग आसानी से इसे समझेंगे। देखिए मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्लोरीन। चलिए पहले छोटा सा समझते हैं, ये दिया हुआ है, इसे ही हम लोग लेते हैं, ठीक है, इतना ही लेते हैं। चलिए अब लॉन्गेस्ट कार्बन, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट 5 आ रहा है। अब किस साइड से काउंटिंग करना है? 1 2, ब्रांच कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 1 2 3, ब्रांच कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो लोवेस्ट को प्रीफरेंस देना है, तो इस साइड से काउंटिंग करना गलत होगा। तो 1 2 3 4 5। अब समझिए जो अभी हम स्टेटमेंट पढ़े उसका मतलब क्या है। यहां पे भी आपका एक ब्रांच है और यहां पे भी आपका एक ब्रांच है। ब्रांच में क्या है? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल है। यहां पे भी एक ही कार्बन है, तो यहां पे भी ब्रांच में क्या है? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। तो जब ये बता रहा है कि दो ब्रांच ऐसा मिल जाए जो सेम हो, तो उसके लिए हम लोग दोनों को अलग अलग ना लिख के हम लोग डाई ट्राई टेट्रा लिखेंगे। पहले समझते जो हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे? 2 मिथाइल, 2 पे एक ब्रांच है तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। फिर एक 3 पे ब्रांच है तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन? 5, तो 5 के लिए पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। हम लोग इस टाइप से लिखते थे, अब तक तो यही पढ़े थे, लेकिन ये मेरा गलत है। क्यों गलत है समझिए। 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है। जब दो ऐसा ब्रांच, दो ऐसा प्रीफिक्स सेम हो, उसके लिए हम लोग डाई यूज करेंगे। 3 इसी टाइप का सेम होगा तो ट्राई यूज करेंगे, 4 होगा तो टेट्रा यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो क्या बोला है? 2-3, जो भी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, फिर से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए क्या है, क्या लिखा है। इफ 2 or more identical substituent group are present, then the number are separated by comma। क्या बोला है? नंबर सेपरेटेड बाय कोमा। तो देखिए कहां कहां पे ब्रांच पे? 2 पे ब्रांच है। कहां पे ब्रांच है? 3 पे। तो 2 3 लिखे, उसको कोमा से हम सेपरेट किए, उसके बाद डैश लिखेंगे। दो ग्रुप सेम है तो दो के लिए क्या? डाई लिखेंगे। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, तो इसे लिखेंगे डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। अब हम प्रीफिक्स को लिख चुके हैं, वर्ड रूट को लिखेंगे। कितने नंबर है? 5 नंबर। तो ये क्या हुआ? पेंट। सिंगल बॉन्ड है हर एक जगह पे, इसके लिए ANE। तो ये मेरा सही हुआ। तो फोर्थ रूल क्या बता रहा था
कि अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, जो नंबर आएगा उसको कोमा से डिफरेंस करेंगे। हमेशा याद रखिएगा नंबर के बीच कोमा आएगा, नंबर और जो हम लेटर लिख रहे हैं उसके बीच हम हाइफन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी में हम लोग देखते हैं। तो ये फोर्थ रूल कंप्लीट नहीं है, उसके आगे भी रूल है। क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। जितना पढ़े थे उसके बाद से देखिए क्या लिखा हुआ है। ETCR यूज्ड के बाद देखिए, while writing the number the substituent in alphabetical order, these prefix however not consider, thus the following compound are named as। समझिए क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, देखिए मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मान लेते हैं एक ग्रुप दिया हुआ है और इसी टाइप से यहाँ पे मान लेते हैं ये दिया हुआ है। समझिए है क्या, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो एक ब्रांच है क्या है, मिथाइल है। ये भी एक ब्रांच है तो ये मेरा क्या है, मिथाइल है। अब यहां पे दीजिए 4 नंबर पे भी एक ब्रांच है, लेकिन कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथाइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इथाइल। हम लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहां पे देखिए 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। उसके बाद देखिए 4 पे क्या है, इथाइल है। 4 पे क्या है, इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है उसके लिए ANA। समझिए अभी हम जो पढ़ रहे थे उसका मतलब क्या है। अब देखिएगा यहाँ D आ रहा है और यहाँ पे E आ रहा है, तो क्या ऐसा हम लिख दिए, नहीं। ये मेरा जो नेमिंग है ये मेरा गलत होगा। क्यों गलत, जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखना है। हम डाई को नहीं देखेंगे, हम किसे देखेंगे, हम M को देखेंगे, मिथाइल ग्रुप को। तो यहाँ M से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, E से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे पहले आना चाहिए। वही वहां पे अभी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कि जो डाई ट्राई टेट्रा होगा उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। ये नहीं देखना है कि D पहले आता है E बाद में आता है। हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को ना देख के सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे। यहाँ M है, यहाँ पे क्या है, E है, तो E पहले आता है। सही नेम क्या होगा इसका, 4 नंबर पे इथाइल है तो 4 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन, 6, तो 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। ये सही है। तो ये मेरा था क्या, रूल नंबर 4। अब क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ द 2 substituent are found in equivalent position, the lower number is given to the one coming first in alphabetical listening। समझिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए आपके पास स्टेप्स है 1 5 6 7, ये है, यहाँ पे भी चलिए ये है। ध्यान दीजिए अब इसका नंबरिंग किधर से करेंगे। अगर हम इस साइड से करें 1 2 3 पे ब्रांच है, अगर हम इस साइड से करें 1 2 3 पे ब्रांच है, तो दोनों साइड से क्या हो रहा है, 3 पे ब्रांच है। जब इस टाइप का कंफ्यूजन आ जाए तब आप ब्रांच को देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए आपके पास ब्रांच क्या है, इथाइल है। क्या है, इथाइल है। लेकिन यहां पे आपके पास ब्रांच क्या है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल। तो मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल E से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका नंबरिंग इस साइड से करेंगे, ना कि इस साइड से। समझ पा रहे हैं, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है रूल, हम फिर से बता रहे हैं। इस साइड से जब नंबरिंग कर रहे हैं 3 पे ब्रांच आ रहा है, इस साइड से जब नंबरिंग कर रहे हैं वो 3 पे ब्रांच आ रहा है। जब इस टाइप का कंफ्यूजन आ जाए तो आप ब्रांच को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए। इस साइड से जब नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 पे जो मेरा ब्रांच है इथाइल है, इस साइड से जब नंबरिंग करेंगे जो 3 पे मेरा ब्रांच आएगा मिथाइल आएगा।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, इसलिए इसका नंबरिंग इस साइड से किए हैं। तो चलिए अब नेमिंग कीजिए। तो 3 पे क्या, इथाइल, तो 3 इथाइल डैश। 6 पे क्या है, मिथाइल, तो 6 मिथाइल। टोटल नंबर कार्बन 8, तो 8 के लिए ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, ये मेरा नेमिंग होगा। तो इस टाइप से हम लोग कंप्लीट किए कि आयुपेक नेमिंग करने का क्या क्या रूल होता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें बॉन्ड लाइन को भी समझते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH2 CH, यहाँ पे लगा दीजिए क्लोरीन, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए CH3 CH3। चलिए इसका नेमिंग करते हैं। क्या नेमिंग होगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो देखिए 5 हो रहा है, और इस साइड से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो 5 हो रहा है। तो फर्स्ट रूल क्लियर। सेकंड रूल क्या था, ब्रांच लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। 1 2 2 पे ब्रांच है, 1 2 2 पे ब्रांच है। तो अब यहाँ पे अभी रूल, लास्ट रूल क्या था, जब इस टाइप का कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो मेरा ब्रांच है मिथाइल है, क्या है, मिथाइल। यहाँ पे जो मेरा ब्रांच है क्लोरीन है, क्लोरो है, क्या है, क्लोरो। तो ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये C से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग इस साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एक और यहाँ पे मेरे पास ब्रांच है, क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो हम क्या बोले थे, डाई ट्राई टेट्रा, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। तो 2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन, तो इसका नेमिंग क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। देखिए 3 4 पे क्या है, मिथाइल है, तो हम लोग लेटर लिखते हैं, उसके बाद हाइफन देते हैं 3, और लेटर के बीच में कोमा देते हैं। 3 4, 2 ग्रुप, 2 के लिए डाई यूज करेंगे, क्या है, मिथाइल, तो ये हुआ मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए ANA। फिर से वही बात, तो ये 2 क्लोरो 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन। बॉन्ड लाइन समझिए मतलब क्या है, इसे हम किस किस टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 पे, सॉरी इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, 2 पे एक मिथाइल क्लोरीन ग्रुप है, 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, बॉन्ड लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 5। जितना टर्निंग पॉइंट है आपको नंबर ऑफ कार्बन बताएगा, कितना नंबर ऑफ कार्बन, 5। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। 2 पे क्या है, क्लोरीन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरीन। 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो ये एक हम दिए, मतलब ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो ये भी मेरा क्या है, मिथाइल ग्रुप। कहने का मतलब हम ये लिखें या ये लिखें या फिर ये लिखें, ये तीनों एक ही बात है। जितना टर्निंग पॉइंट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ कार्बन। तो 5 था, तो 1 2 3 4 5, तो ये से हम लोग बोलते हैं बॉन्ड में रिप्रेजेंट करना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है, 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, पहले क्या आता है, B आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 1 2 3, तो नेमिंग क्या हुआ, 1 पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। 3 पे क्या है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, 3 के लिए प्रोप, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। समझ पा रहे हैं। अगर इसे हम बॉन्ड लाइन में लिखें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे हम लिख रहे हैं बॉन्ड लाइन में। बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे, 1 2 3, ये हो गया 3 कार्बन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोमीन। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन कार्बन यहाँ से काउंटिंग होगा, कार्बन यहाँ से होगा 1 2 3। ये लाइन जो है ये क्लोरीन का लाइन है और ये लाइन जो है ब्रोमीन का लाइन है। तो ये होगा या ये होगा, दोनों एक ही चीज है, नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो
प्रोपेन। आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इसे नेमिंग करना चाहते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे क्योंकि ब्रांच इधर से 2 पे आएगा, इधर से करें 1 2 3 पे आएगा, तो इस साइड से गलत होगा, ब्रांच लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। अब ब्रांच देखिए ये क्या है, इथाइल ग्रुप है। क्या है? इथाइल ग्रुप। ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है मेरा ब्रांच। ये क्या है? आयोडो ग्रुप है। कौन सा है? आयोडो ग्रुप। तो फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आएगा तो हम क्या लिखेंगे 4 नंबर पे, तो 4 इथाइल, 4 इथाइल। उसके बाद कौन आएगा? आई या एम? आई आएगा। तो 3 आयोडो, 3 आयोडो। 2 पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। तो ये सब ब्रांच हम लिख चुके हैं, प्रीफिक्स लिख चुके हैं। अब वर्ड रूट में आइए, टोटल नंबर कार्बन 6, 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये इसका नेमिंग हुआ। ठीक है। अगर इसे हम बॉन्ड लाइन में लिखना चाहें, किसमें? बॉन्ड लाइन में। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, इसे अगर हम बॉन्ड लाइन में लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं? टोटल ऑफ नंबर कार्बन कितना है? 6, तो 6 बनाइए। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6। 2 पे एक मिथाइल ग्रुप, ये मेरा मिथाइल ग्रुप। 3 पे आयोडो ग्रुप, 3 पे आयोडीन ग्रुप। 4 पे इथाइल ग्रुप, मतलब 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन। तो ये लिखे या ये लिखे दोनों एक ही बात है, आप दोनों नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट यहां पे ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, ये ग्रुप दिया हुआ है। कहीं से भी नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से नंबरिंग कीजिए 5 ही आएगा। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 पे एक ब्रांच है 1 और 1 2 कार्बन का इथाइल, 1 और 1 2 कार्बन का इथाइल। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए अगर दिक्कत है इसे बॉन्ड लाइन में बनाइए। 5 कार्बन 2 3 4 5। ठीक है। 3 पे देखिए 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 2 कार्बन है, 2 लीजिए। 3 पे नीचे भी 2 कार्बन है, तो 1 और 1 2। देखिए ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है। तो अब आइए नेमिंग करते हैं। तो ये भी मेरा इथाइल ग्रुप, ये भी मेरा इथाइल ग्रुप। तो 3 पे है तो 3 3 डैश देंगे। 2 ग्रुप है तो 2 ग्रुप के लिए डाई। कौन सा ग्रुप है? इथाइल इथाइल, तो डाई इथाइल, डाई इथाइल। 3 3 डाई इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये लिखें या ये लिखें, नेमिंग क्या होगा 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसका नेमिंग करना चाहें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे है, 1 2 2 नंबर पे ब्रांच है, तो इस साइड से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए ब्रांच क्या क्या है। 2 पे एक निकला हुआ मतलब मिथाइल ग्रुप, 2 पे इधर क्लोरीन ग्रुप, 3 पे देखिए 2 है 1 और 1 2 इथाइल ग्रुप। तो फिर से वही बात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन पहले आएगा, तो नेमिंग क्या हो जाएगा इसका 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, ई से स्टार्ट हो, ये पहले आएगा 3 इथाइल। फिर क्या है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये इसका नेमिंग हुआ। नेक्स्ट चलिए हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या है चलिए समझते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 3 पे ब्रांच आ रहा है, 1 2 2 पे ब्रांच है, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है। जस्ट लाइक जिस नेमिंग किए थे उसी टाइप से नेमिंग होगा, आप कर लीजिएगा। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, मैं भी दोनों सेम हूं, आ जाइए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिए 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है और 3 पे ब्रोमीन ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा? पहले ब्रोमीन आएगा, किसका नेमिंग क्या होगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब यहां पे ध्यान दीजिए 2 पे मिथाइल ग्रुप और 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों सेम ग्रुप है मिथाइल मिथाइल, तो डैश दीजिए
कहाँ कहाँ पे उसे लिखिए, 2 पे है हाइफन डैश दीजिए 3। 2 ग्रुप है, 2 के लिए डाई, कौन सा 2 ग्रुप है, मिथाइल, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए है नहीं। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए टोटल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, और सिर्फ हाइड्रोकार्बन किसका, अल्केन का, मतलब सिंगल बॉन्ड को लेके चले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग फिर लेके आएंगे नोमेनक्लेचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।